Good morning, students. Today we will complete our exercise. Till now we have completed up to the question number 7. Question number 7 तक हमने complete कर लिया है. अब आज हम लोग question number 8 से लेकर question number 13 तक solve करेंगे. Now let us see the question number 8. Tick the correct answer. You have to tick the correct answer. It is a multiple choice question. A. Kaskuta is an example of. कसकुटा हमने पढ़ा है ना बच्चों. कसकुटा जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं, किसका एग्जाम्पल है आप बताइए इसमें से. वेरी गुड, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट. यू विल टिक पैरासाइट हियर. बी. द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स इज. जो प्लांट इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उसको खाते हैं वो कौन से प्लांट्स होते हैं आप बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर है. द आंसर इज पिचर प्लांट. यू विल टेक फोर्थ. फोर्थ इज रिटन रॉन्गली हियर, इट शुड बी 3. ये 3 होना चाहिए, यहाँ 4 लिखा हुआ है. सो द आंसर इज पिचर प्लांट. नाउ मैच द कॉलम. यू हैव टू मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2. क्लोरोफिल किससे मैच हो सकता है बच्चों. क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, लीफ में. सो क्लोरोफिल विल मैच विथ लीफ. नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कौन नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है जो लेग्यूम प्लांट के रूट में पाया जाता है, दैट इज राइजोबियम. तो नाइट्रोजन को आप राइजोबियम से मैच करेंगे. कसकुटा. कसकुटा पैरासाइट का एग्जाम्पल है, तो कसकुटा को आप मैच करेंगे पैरासाइट से. एनिमल्स. एनिमल्स आर ऑलवेज हेट्रोट्रॉफ्स, तो एनिमल्स को आप मैच करेंगे हेट्रोट्रॉफ से. इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स कौन खाता है, पिचर प्लांट, तो इंसेक्ट्स को आप मैच करेंगे पिचर प्लांट से. ओके जब आप मैच द कॉलम कॉपी में करेंगे तो आप हमेशा करेक्ट मैचिंग को सामने सामने लिखेंगे, लाइन वाइन नहीं खींचेंगे या ना ही नंबरिंग करेंगे. आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, जैसे क्लोरोफिल के आगे आप लीफ लिखेंगे, नाइट्रोजन के आगे आप राइजोबियम लिखेंगे, कसकुटा के आगे आप पैरासाइट लिखेंगे. इस तरीके से आप करेंगे कॉपी में. क्वेश्चन नंबर 10. ट्रू एंड फॉल्स. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में रिलीज़ नहीं होती बल्कि यूज़ होती है और रिलीज़ होती है ऑक्सीजन. सो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 2. प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ. जो प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफ कहते हैं. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, इट इज़ फॉल्स. फर्स्ट इज़ फॉल्स एंड सेकेंड इज़ ऑल्सो फॉल्स. Now the third statement. The product of synthesis is not a protein. Product of photosynthesis is carbohydrate. हमने पढ़ा है photosynthesis का प्रोडक्ट एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो इनिशियली ग्लूकोज होता है, लेकिन जब वो स्टोर होता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो प्रोटीन तो नहीं होता. तो ये स्टेटमेंट सही है, इट इज़ नॉट अ प्रोटीन. दिस इज ट्रू. द फोर्थ स्टेटमेंट. सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. photosynthesis के टाइम पे सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में. दिस इज़ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, एकदम सही स्टेटमेंट है ये. क्लोरोफिल क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो दिस इज़ ट्रू. सो थर्ड एंड फोर्थ इज़ ट्रू एंड फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ फॉल्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 11. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? प्लांट का कौन सा पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एयर से फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए. हमने पढ़ रखा है, दिस इज स्टोमेटा. टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ कैप्चर्स द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और यही स्टोमेटा ऑक्सीजन भी कैप्चर करता है एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइम पे ये ऑक्सीजन लेता है और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड. सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, इज टोमेटा. नाउ द 12th क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स, क्योंकि लीव्स में ही तो टोमेटा पाए जाते हैं. ये एक्चुअली 11th 12th क्वेश्चन सेम ही है, वहाँ पे ऑप्शन टोमेटा दिया है, यहाँ पे ऑप्शन लीव्स दिया है. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, लीव्स. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Why do farmers grow
many fruits and vegetables crop inside large greenhouses. What are the advantages to the farmers? क्वेश्चन क्या है, फार्मर्स जो है वो कई बार ग्रीन हाउस बना करके, पौधों का घर बना करके कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं. आप देखोगे ना जापान में जो मैंगो वगैरह की ग्रोइंग होती है वो एक ग्रीन हाउस बना करके होती है और बहुत अच्छी फसल आती है. तो इसमें ये ऐसा क्यों करते हैं और इससे उनको क्या फ़ायदा होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है. एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज़ नॉट रिलेटेड विद द चैप्टर. अभी तक चैप्टर में ऐसी कोई बात हमने डिस्कस नहीं की है. तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मैं आपको खुद लिखवाऊंगी. ठीक है. वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस? इसका आंसर हम लिखेंगे. आई एम डिक्टेटिंग, जस्ट राइट द आंसर. पहले तो आप क्वेश्चन से ही कुछ उतारेंगे, फार्मर्स से लेकर के हाउसेस तक. फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप इनसाइड द लार्ज ग्रीन हाउसेस बिकॉज, देखिए, बिकॉज many fruits and vegetable crops can grow better in the green houses due to low temperature. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेज टू द फार्मर्स? इसका आंसर आप लिखेंगे फार्मर्स गेट गुड यील्ड. यील्ड की स्पेलिंग YIELD. ठीक है. फार्मर्स विल गेट गुड यील्ड. ठीक है. तो ये 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो को सुन करके लिख लेंगे. अगर फिर भी आप एबल नहीं है लिखने में तो जब आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ स्कूल आई विल अगेन write the answer of this question number 13 on the blackboard. Okay, or I will give it to you in WhatsApp also. Okay, so we have completed the exercise. Let us summarize the chapter with the help of two videos, two very interesting videos. बहुत अच्छे videos है बेटा, आप enjoy करोगे. अभी मैं आपको ये दोनों videos भेजती हूँ, आप इसको देखिए और chapter को revise करिए. From tomorrow we will study the next chapter, that is nutrition in animals. कल से हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. उससे पहले आप ये दोनों वीडियोस देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस. ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी एट योर होम एंड ऑलवेज वॉश योर हैंड एंड नेवर टच योर नोज एंड माउथ. ओके, थैंक यू वेरी मच.